अगली चिट्ठी है शुभम मच्छर गांव की। मच्छर गांव। हाँ। कई रात नींद नहीं आती। अभी भी मच्छर गांव लिख रहे हैं। हाँ, शुभम मच्छर गांव की चिट्ठी। मत्स्यहर गांव। हाँ हाँ। कई रात नींद नहीं आती, उसकी जगह बिन बुलाए स्मृतियां आ जाती हैं। स्मृतियां हैं, एक नहीं कई। हाँ। फिर वह ठहर सी जाती हैं, जबकि उनका ठहरना उतना जरूरी नहीं होता। ये बहुत राजनीतिक सा लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत ज्यादा। आंखों के ऊपर का छत जालीदार पर्दा बन जाता है और उस पर बरसने लगती हैं स्मृतियां। आंखें अनायास नम होने लगती हैं, पूरा बदन मुंह के साथ साथ कुछ बुदबुदाने लगता है, पैर जड़वत हो जाते हैं। हम उठने की कोशिश करते हैं पर स्मृतियां बार बार पटक देती हैं। ताऊ चा किशोरी लाल किशोरी लाल। ताऊ चा और सरदार को प्रणाम। पहली चिट्ठी को सरदार ने क्या खूब पढ़ा। गांव वाले खुश हैं, उनके गांव की कहानी पहली बार रेडियो ने कही। फुलेरा गांव नहीं, मच्छर गांव। नहीं, फुलेरा वाली स्टोरी याद है कि पूरा गांव खुश है। अच्छा हाँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका अगुआ मैं बना। आज लिखने बैठा तो सोचा था कि अपने हॉस्टल के किस्से लिखूंगा, पर कीबोर्ड का मिजाज कुछ और ही लिखने का है। एक जीवित किस्सा लिख रहा हूँ। मैं उड़ीसा के गजपति में हूँ। गजपति समुद्र से चिपका आदिवासियों का ज़िला है जिसकी आबादी बहुत ही कम है। ये गांव की कहानी है। काम के सिलसिले में इस गांव में अक्सर जाना होता है। एक पहाड़ की कांख में बसा 20 घरों का। बहुत खूबसूरत लाइन है। क्या यार, कांख। एक पहाड़ की कांख में बसा 20 घरों का ये गांव है, जिसके ऊपर जंगल है और नीचे ज़मीन। 2 पालतू अजगर हैं जो सड़क पर चितान पड़े रहते हैं। गांव वालों का मुख्य भोजन पानी और भात है और साथ में रहती है हाथ से पकाई हुई शराब। गांव के नीचे की ज़मीन पर कपास की खेती होती है। मैंने पहली बार कपास यहीं देखा था और याद आई थी केदारनाथ सिंह की कविता कि ये जो आपकी कमीज़ है किसी के खेतों में खिला कपास का फूल है। पिछले दिनों एक सरकारी योजना के लिए इसी गांव में सर्वे करने पहुंचा। उस रोज़ खूब बारिश हो रही थी। पंचायत ऑफिस में पहुंचने से पहले मेरे जूते में किसी जानवर का मल चिपका और उस मल में चिपके छोटे छोटे सूखे पत्ते। मेरा पैर जूता मल और पत्तों का बोझ उठाए कमरे में दाखिल हुआ। एक एक कर बूढ़ी औरतें आने लगी। मैंने महसूस किया कि लगभग सारी औरतें उचक उचक कर यानी लंगड़ाते हुए चल रही हैं। 8 औरतों के नाम लिखने के बाद मेरे सब ने जवाब दे दिया। बगल में बैठे मेडिकल ऑफिसर से मैंने कहा कि क्या लगता है इन लोगों को कोई बीमारी है क्या? मेडिकल ऑफिसर मेरी ओर देख के मुस्कुराया और कहा, आप भी समझ गए। मैं सकपकाया। फिर मेडिकल ऑफिसर कहने लगा, यहाँ कपास की खेती होती है। जब कपास तोड़ लिया जाता है तो थोक में कपास बेचने से पहले बूढ़ी महिलाएं अपने लिए कुछ बोरी कपास रख लेती हैं और साल भर अपने जांघ पर हाथ से रगड़ रगड़ कर पूजा करने वाले दिए की बाती बनाती हैं। ये आंध्र प्रदेश के मंदिरों में खूब बिकता है। ये काम ये महिलाएं 20-25 सालों से कर रही हैं, जिससे इनकी जांघ की नस बैठने लगी है। ये बात वो एक सांस में बोल गया, जैसे कि उसने रट रखा हो। मैं उन औरतों को एकटक देखता रहा और मुझे यकायक मेरी माँ याद आई, जो दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर लौटती थी और रोज़ शाम चूल्हे पर रोटी बनाती थी। हम भाई बहन फूलती और पिचकती हुई रोटी की ओर देखते रहते। एक दफ़ा मैंने अपनी माँ से पूछा जब वो आधी नींद में सो रही थी, माँ, रोटी का गोल होना ज़रूरी होता है क्या? माँ ने मुझे टटोलते हुए कहा था, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन रोटी का आकार बदलने लगेगा उस दिन पृथ्वी का व्यवहार भी बदलने लगेगा। रोटी जितनी छोटी होती जाएगी पृथ्वी उतनी ही सिकुड़ती जाएगी। रोटी जितनी जलेगी पृथ्वी उतने ही बारूद से झुलसेगी। अव्वल तो मैं इस पूरी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि गोल गोल रोटियाँ घर की महिलाएं ही बना पाती हैं। सवाल यह है कि अगर गोल रोटी को महिलाओं ने बनाया तो गोल पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान ने, ईश्वर ने। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी को भी किसी माँ या औरत ने बनाया होगा और रख दिया होगा सूर्य के सामने कि पकती रहे, जैसे अमूमन रख देती है वो रोटी को जलते हुए तवे पर और उलटती पलटती रहती है अपने हाथों से। तो कवि केदार, चलते चलते करता हूँ तुम्हारी कविता में थोड़ी तब्दीली। ये जो तुम्हारे दिए की बाती है कितनों की जांघ की नस खा जाती है। और सुनो सरदार, तुम तो अच्छी कविता लिखते हो। किसी कविता के कोने में कोई जगह मिले तो टाँक देना इस बिना नस की गुमनाम जांघ को। सभी 3 तालियों को प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। शुभम मच्छर गांव से। थैंक यू शुभम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी। वो लाइन भी आपने जो केदार में इजाफा किया, पर उसके बहुत पहले आपने बहुत कुछ कह दिया।
और ये जो प्रश्न है ना, मैं भी कभी कोई सोचता हूँ कि दुनिया बनाने वाले लोग बोलते हैं पुरुष है, मुझे डाउट है। मुझे भी लगता है कि औरत है जिसने दुनिया बनाई, फिर किसी पुरुष ने उसको मार दिया, और हथिया लिया, अब वो चला रहा है। क्योंकि अगर कोई औरत चलाती तो इतना खराब नहीं होता, कुछ ठीक ठाक ही रहता। जो रोटी का मेटाफर माँ नहीं है, मतलब माँ नहीं चला रही है, कोई चला रहा है। नहीं, मैं जो वहाँ भी चला चला रहा गया। है जैसे बहुत रोटियां ना, हम मतलब मेरी दादी जो रोटी बनाती थी उसका जो साइज़ है ना बहुत बड़ा होता था। हमारे पहले पूड़ी भी हमारे यहाँ बहुत थाली के बराबर पूड़ी बनती थी। अच्छा। न्योता में, हाँ। अब वो छोटी हो गई है। तो जो जिसको कहते हैं ना कि पूड़ी खाने जा रहे हैं, जो न्योता होता था उसमें ऑलमोस्ट वो थाली के बराबर पूड़ी होती थी, बड़ी पूड़ी सेकी जाती थी और वो बड़ी पूड़ियाँ सर्व होती थी। धीरे धीरे साइज़ कम होता जा रहा है। और ये जो मेरे साथ ये बात रह गई कि रोटी का साइज़ जैसे जैसे कम होगा दुनिया से पृथ्वी खुद ही जाएगी। सिकुड़ेगी। बहुत ही भावुक चिट्ठी थी, माँ को लेकर लिखी। और एक आध जगहों पे तो इतनी सुंदर भाषाई प्रयोग है ना। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि पहाड़ के किस हिस्से में वो गांव होगा जब उन्होंने कहा कि कांख में बसा हुआ है। कांख, आई लव द वाइब। मतलब पहली बार मैंने, बाय द वे, ये मैंने भी एक्सप्रेशन पहली पहली बार बार सुना सुना है। है। कहाँ पहाड़ की कांख में एक गांव बसा है। बहुत ब्यूटीफुल। बढ़िया। और एक बात मैं जोड़ दूं, रोटियों का गोल होना इसलिए आवश्यक है ताकि ये लगे कि उसको किसी ने बेला है, किसी मनुष्य का काम है। प्रकृति कभी भी कुछ गोल नहीं बनाती है, प्रकृति आकार में नहीं बनाती, प्रकृति पैटर्न में बनाती है। एक साइज रेप्लिकेशन नहीं होता प्रकृति में, पर पैटर्न होता है। अगर बहुत सारे देख लो तो फिर दिखेगा कि हाँ इसमें कुछ है, कुछ तो आर्ट है। लेकिन अगर रेप्लिकेशन होने लगे तो आदमी ने बनाया है। और ये गोल चौकोर इस तरह का बकवास जो है ना, इंसान ही करता है। और इसमें एक चीज़ जो औरतें बातें बना रही हैं पूजा वाली, जिसकी वजह से उनकी पैर खराब हो गए। सैड यार। इस पूरी दुनिया में सिगार कैसे बनता है? हाँ, वही मैं कहने जा रहा था, थाई पे बनते हैं वो। शरीर को श्रम में लगाते हैं, कोई दिमाग को लगाता है, कोई वही जो सिल्क का कीड़ा होता है जिन घरों में वो काम होता है, उसको उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद जब उसका रेशा निकलता है तो वो काम पुरुष नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बदबू करता जो है वो। बदबू तो वो नहीं, उनके लिए तो वो उसको कहते हैं बहुत कि पेशेंस का काम होता होगा वो। नहीं, महिलाएं घर में जैसे अपना काम निपटा लिए, दोपहर में साड़ी को एक तरफ से हटा करके एक तरफ के पाँव पे लपेटते हुए चलती हैं उसके धागे को, तो उनकी जांग पे ही लपेटती हैं। हाँ। वो महिलाएं ही करती हैं, जो रोल बनाने का काम है इनिशियल लेवल पे। फिर पुरुष उसको जमा करता है, जाके जो भी प्रोसेस कराना है, कितना जो सबसे महीन धागा है उसकी कीमत और होगी, जो वो काम पुरुष का व्यावसायिक और विपणन, मार्केटिंग और बेचना काम है। लेकिन उस कीड़े से निकाल करके मुझे जांग से वो भी याद आया, क्योंकि वो मैंने देखा है। क्योंकि ये सब काम जितने भी रेपिटेटिव काम होते हैं ना, मोनोटोनस काम, उसको वो अगर महिलाओं के ग्रुप को दे दो तो वो गीत गाने लगती हैं और काम हो जाता है। जैसे कि मैं दे मेक इट अ प्ले। हाँ, जैसे पुरुष को दे दोगे वो काम समझ के उसको ना बहुत और भारी कर देगा। स्वेटर बुनने का काम जो है ऊन वाला, वो एक ही दो इधर से लेने, एक इधर से, दो इधर से, एक उधर से, और वो काम कुछ और कर रही है, पर ये भी चल रहा है। नहीं, जो मेहनत वाला काम घर में जो होता है महिलाएं करती हैं। पहाड़ में अगर आप जाते हैं, कितना मेहनत है। पानी पहाड़ में नहीं मिलता है हर जगह पे, नल नहीं है वहाँ पे। वो पहाड़ से जा करके चढ़ कर सब जगह पानी महिलाएं लाती हैं। हाँ, घास काटना, खिलाना, रोटी बनाना। और पहाड़ी का क्या है, सूर्यास्त, पहाड़ी मस्त। हाँ, वो तो है। वो उनका वही है सब। भाई शुभम भाई, आप लिखते रहो, बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ा आता है आपकी चिट्ठी पढ़ के।